शांति। हाँ, कई बार हम प्रश्न के उत्तर में कहते हैं कि आप YouTube पर हमारे चैनल पर जाओ और प्लेलिस्ट में आपको सब कुछ ग्रुप वाइज मिलेगा। लेकिन कईयों की कंप्लेन होती है कि हम उसको प्लेलिस्ट में जाने का समझ नहीं आ रहा है और या नहीं जा रहे हैं। तो उसके लिए मैंने यहाँ विधि बताई है कैसे चैनल खोलनी है और कैसे आप प्लेलिस्ट में जाके चूज़ कर सकते हैं। तो प्लीज़ ये विधि फॉलो करो। ओम शांति। अगर आपको मेडिटेशन और हेल्थ की बातों को अच्छी रीति समझना है तो यूट्यूब चैनल है शिव शक्ति मेडिटेशन बीके कुसुम। फिर सब्सक्राइब करेंगे और जो लक्ष्मी नारायण का आइकॉन है उस पर टच करेंगे तो हमारी चैनल खुल जाएगी। वहाँ प्लेलिस्ट में आपको सब कुछ ग्रुप वाइज मिलेगा। साथ साथ लाइक शेयर और कमेंट भी कीजिए। इससे आपका दुआ का खाता बढ़ेगा, बुद्धि का ताला खुलेगा और आप जल्दी जल्दी आगे बढ़ सकोगे। ओम शांति। ओम शांति। आपका प्रश्न है, आज मुरली में आया कि वर्षा और शराब दो है। बाप सुख का वर्षा देते, रावण दुख का श्राप देता। यह बेहद की बातें हैं, यह समझना है। उत्तर है, वास्तव में अच्छे कर्म से हमें अच्छा भाग्य बनता है और बुरे कर्म से हमारा बुरा भाग्य बनता है। अर्थात दुआ और बद्दुआ कहो या आशीर्वाद या श्राप कहो। तो यहाँ भी आज परमात्मा शिव बाबा ने यही समझाने का प्रयत्न किया कि भगवान तो हमें सुख देते हैं और ये दुनिया भी सुख के लिए ही बनाई है। लेकिन सुख अपने ओरिजिनल संस्कारों के आधार पर मिलता है, सूक्ष्म एनर्जी है। तो अच्छे कर्म करने के लिए हमारे अच्छे कर्म का बीज बोना जरूरी है और उसका बीज है संकल्प। तो वर्षा तब मिलता है जब हमारे आत्मा के ओरिजिनल गुण जो है वो संस्कार हमारे स्वरूप में हो, नेचुरल हो और इससे सारी शक्तियां हमारे वश में हो जाती है। और श्राप माना दुख जो देता है रावण। रावण कोई व्यक्ति तो है नहीं। अभी हमने ये सब ज्ञान परमात्मा ने आके बताया कि रावण और कुछ नहीं है, हमारे ही 5 विकार वो हमें दुख देता है। तो रावण कोई व्यक्ति है ही नहीं। तो ये विकार कहाँ से आएगा? हमारे अवगुण से। तो गुण से हमारे अच्छे संस्कार बनते हैं और अवगुण से हमारे विकार उत्पन्न होते हैं और हमारे बुरे संस्कार बनते हैं। तो वो हम अपने आप ही श्रापित भी कर सकते हैं और आशीर्वाद भी कर सकते हैं। इसीलिए कई बार मुरली में आता है, बच्चे अपने ऊपर आशीर्वाद का हाथ रखो लेकिन श्रापित नहीं बनाओ। इसके लिए एक कहानी भी है कि जो असुर था, भस्मासुर जिसको कहते हैं, वो असुर था लेकिन उसकी इच्छा थी कि वो कभी मरे नहीं और सारे विश्व पर राज्य करे। तो उसने नवधा भक्ति शुरू की, माना एकदम कड़ी भक्ति होती है। और बहुत भक्ति के बाद उसको साक्षात्कार हुआ। तो शंकर जी, दुनिया में तो शिव को ही शंकर जी कहते हैं,
तो उसका साक्षात्कार हुआ। तो उसने भगवान ने कहा कि आपकी भक्ति से मैं खुश हूँ, लेकिन आपको मैं वरदान देना चाहता हूँ, मांगो जो चाहिए वो वरदान मांग लो। तो असुर को तो वही चाहिए था कि वो कभी मरे नहीं। तो उसने ये कहा कि मैं जिसके ऊपर हाथ रखूं वो भस्म भस्म हो जाए। तो भगवान ने कहा तथास्तु। वैसे भी हम जानते हैं कि भगवान कभी भी ये नहीं कहता कि यह तू गलत कर रहा है या ये गलत वरदान मांग रहा है। उनको तो पता है कि ये गलत है, फिर भी वो नहीं कहेगा। लेकिन जब वो सृष्टि पर आता है तब वो ज्ञान देकर समझाते हैं क्या गलत है क्या सही है। करना तो हमें ही पड़ता है। तो वरदान तो उसको भस्मासुर को मिल गया। अभी पहला ही संकल्प उसको विकारी आया कि इस शंकर को मैं मार दूं तो पार्वती जो सबसे रूपवान है वो मेरी पत्नी हो जाए। अभी वो शंकर के पीछे भागने लगा तो भस्मासुर पीछे, शंकर जी आगे। भागते भागते वो पहुंचा विष्णु के पास और उसने कहा कि मुझे बचा लो, ये मेरा ही वरदान मेरे पर यूज कर रहा है। तो विष्णु जी ने कहा कोई प्रॉब्लम नहीं। उसने लक्ष्मी जी को, माना कहते हैं कि भगवती को रूपवान स्त्री बनाकर उसको ये काम दिया। तो उसने क्या किया, वो देवी ने स्त्री के रूप लेकर उस असुर के सामने खड़ी हो गई। तो असुर वो भूल गया कि वो किसको मारने गया था और फिर उसने उसको देखकर एकदम स्मार्ट रूपवान स्त्री को देखकर फिर मोहित हो गया। तो उसने उसको पूछा कि मैं तू मुझसे शादी करोगी? तो उसने कहा हाँ हाँ मैं करूँगी, लेकिन मैं उनसे ही शादी करना चाहती हूँ जो मुझे अच्छा लगे वही करे। तो उसने कहा कि असुर ने कहा कोई प्रॉब्लम नहीं, आप कहो क्या आपको चाहिए। तो देवी ने कहा कि मुझे नृत्य बहुत अच्छा लगता है, जिसको नृत्य अच्छा आता है उनसे मैं शादी करूंगी। अगर तू सीख ले, अगर तुझे आता है तो मैं तुझसे शादी करूं। तो फिर असुर ने कहा ओके, अगर आप सिखाओगी तो मैं सीख लूंगी, तो फिर करोगी शादी? तो उसने कहा हाँ। फिर डांस सिखाने का, नृत्य सिखाने का शुरू हुआ। तो जैसे जैसे देवी करती गई उसका उसको फॉलो करना था असुर को। तो था थई करते करते वो इसी मस्ती में था कि बस मैं अभी ये नृत्य सीख जाऊंगा और ये आ, स्त्री मेरी हो जाएगी। तो वो अपना वरदान ही भूल गया। फिर सीखते सीखते अपने माथे पर ही, खुद के माथे पर हाथ रख दिया। तो वो भूल गया था कि जिसके माथे पर हाथ रखूं वो भस्म हो जाए। तो उसने अपने माथे पर हाथ रखा, माना सिर पर हाथ रखा, तो वो मर गया, माना भस्म हो गया। इससे उसका नाम पड़ा भस्मासुर। तो कई बार मुरली में भगवान भी बताते हैं कि अपने ऊपर श्रापित कर भस्मासुर नहीं बनो। अर्थात भगवान की श्रीमत जो मिल रही है उसको अपनाओ और वो आशीर्वाद बन जाएगी। लेकिन अगर आप इसकी श्रीमत के विरुद्ध जाएंगे तो आपको श्राप मिल जाएगा। खुद ही श्रापित होते हैं और खुद ही आशीर्वाद रूप होते हैं। तो हमें अपने आप को, भगवान की बातों को अच्छी रीति समझने का पुरुषार्थ कर आशीर्वाद रूप बनना है, श्रापित नहीं होना है। इसीलिए कहा
कि ये अवगुण विकार आपको श्रापित बना रहा है, दुख दे रहा है, और मैं तुम्हें वर्षा देने आया हूँ। अभी मेरी मत पर चलो और अपने आप को परिवर्तन करो, तो अपना ही सुख, आपको ही सुख मिलेगा। क्योंकि भगवान हमेशा सुख देने आते हैं या सुख देते हैं, दुख कभी नहीं देते। लेकिन आज का मनुष्य क्या कह रहा है? भगवान ही सब कुछ करते हैं, दुख भी वही देते हैं। और कभी कभी तो कहते हैं क्या मैं ही मिला, मुझे ही इतना दुख है। लेकिन याद रहे, भगवान नहीं देता, वो तो हम ही अपने संकल्पों से दुख क्रिएट करके दुखी होते हैं। तो इस बातों को अच्छी रीति समझकर अपने भाग्य को बदलना है। आज साइंस ने भी बहुत प्रगति की है, वो भी यही बता रहे हैं कि आपको जो चाहिए वो सोचना शुरू करो, और जो दुख दे रहा है, नहीं चाहिए, वो उसको भूल जाओ। तो मेडिटेशन का अर्थ ही है हमारे जीवन में जो कुछ चाहिए बनना है, उस संकल्पों को पकड़ के रखना, और जो नहीं चाहिए उसको छोड़ देना। यही तो मेडिटेशन है। ठीक है। ओम शांति।